What's up, guys? This is your personal aviator, bhai. We had just done the section 4 and now we are doing the section 5 of the Cessna 172R POH. ठीक है मेरे भाई, तो मैं तुम लोग को ऐसे पढ़ाने वाला हूँ जैसे पूरे इस एविएशन मार्केट में कोई नहीं पढ़ाता होगा, क्योंकि POH पढ़ाने वाला और कोई है ही नहीं यूट्यूब पे, टू बी ऑनेस्ट. सो सेक्शन 5 तुम्हारा क्या बताता है? परफॉर्मेंस बताता है. और परफॉर्मेंस में तुम्हारी ये सब चीज़ आती है. अब टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बताऊँ, सेक्शन 5 तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 5 तुम्हें परफॉर्मेंस बताता है एज एक सर्टेन कंडीशंस के अंदर. लाइक अगर तुम्हारा लाइक टेक ऑफ डिस्टेंस इतना होगा, लैंडिंग डिस्टेंस इतना होगा, क्लाइम परफॉर्मेंस इतना होगा, रेट ऑफ क्लाइम इतना होगा, सर्विस सीलिंग इतना होगा, क्रूज परफॉर्मेंस इतना होगा. अगर तुम्हारा टेम्परेचर मान के चलो इतना है, तुम्हारा ISA टेम्परेचर के हिसाब से नहीं है, तुम्हारा अगर लाइक प्रेशर एल्टीट्यूड आज का इतना है, और एवरीथिंग लाइक जो करंट सिनेरियो रहेगा उस पे होगा. सो सेक्शन 5 में ऐसे तुम्हारी कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं है भाई. सेक्शन 5 में कुछ भी याद करने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है. इसमें बस वही सब टेबल लेवल ग्राफ है. और तुम एक चीज़ याद कर सकते हो इसमें, एक चीज़ याद करने वाली मैं तुम्हें बता दूँ. सर्विस सीलिंग होता है ना, नॉर्मली हम लोग कहते हैं 13,500 है ऑफ सेसना 172R, है ना. इससे बोलने वाली बात है. बट दिस 13,500 का जो सर्विस सीलिंग है, ये तुम्हारा जो है ISA कंडीशंस में. क्योंकि देखो क्या रहता है ना, हर वक्त हर जगह का जो लाइक एटमॉस्फेयर है वो सेम तो रहेगा नहीं. तो ISA कंडीशंस इसलिए बना था कि हर जगह का जो एटमॉस्फेयर है वो सेम हो जाए, ताकि हम लोग उसको कंपेयर कर पाए, है ना. लेकिन जो तुम्हारा सर्विस सीलिंग है वो हर वक्त का एटमॉस्फेयर मतलब सेम तो रहता नहीं है. तो इसलिए सर्विस सीलिंग हर जगह का सेम नहीं होगा. इसीलिए सर्विस सीलिंग को ये लोग एक वर्ड से डिनोट करे हुए हैं कि ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पे तुम्हारा जो प्लेन है वो 100 फीट 1 मिनट में चढ़ने में दिक्कत करने लगे. मतलब नॉर्मली योर सेसना 172R हैज़ टू लाइक क्लाइम 100 फीट पर मिनट, ठीक है. ये इसको क्लाइम करना है, पर ऐसी जो भी फीट या फिर जो भी एल्टीट्यूड आएगा, या फिर एल्टीट्यूड नहीं तो तुम्हारा फ्लाइट लेवल आएगा, जहाँ पे ये 100, जहाँ पे ये देखो 100 फीट 100 फीट मिनट चढ़ना बंद कर दे, तो वो तुम्हारी सर्विस सीलिंग हो जाएगी. सर्विस सीलिंग का मतलब होता है जो मैक्सिमम सीलिंग होती है, जहाँ मैक्सिमम एल्टीट्यूड होता है, जहाँ पे ये तुम्हारा प्लेन फ्लाई कर सकता है नॉर्मली. उसके बाद जाएगा तो फिर उसमें दिक्कत आने लगेगी और उसके ऊपर वो फ्लाई भी नहीं कर पाएगा. वो होती है सर्विस सीलिंग. तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस पूरे POH में है क्या. बाय द वे मेरा ऐसा हाल हो गया तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, इतना बड़ा बड़ा POH मेरे को खुद पढ़ना पड़ता है, मेरा हाल ऐसे हो गया. ठीक है. तो सुनो, परफॉर्मेंस डेटा इज बेस्ड ऑन अ प्रॉपर्ली मेंटेन्ड एयरक्राफ्ट. ये तुम याद रखना, अगर तुम्हारा आए तो ये इस पे क्लिक कर देना कि ये जो परफॉर्मेंस इन्होंने ऐसे इसमें चार्ट्स में निकाला हुआ है ना, इसमें ये परफेक्टली एकदम जो नया नया प्लेन है उसके ऊपर है. और जो उसका जो प्लेन का कंडीशन है वो मेंटेन्ड एयरक्राफ्ट है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी ISA कंडीशन में बनाया गया है. करेक्ट पायलटिंग टेक्निक, यानी पायलटिंग की जो टेक्निक होती है वो भी अलग अलग होती है ना. ऐसे कहते नहीं है कि यार माइलेज माइलेज तुम्हें पता होगा गाड़ी में माइलेज आती है, तो कहते नहीं यार कि माइलेज डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सो दिस इज व्हाट इट मीन कि करेक्ट पायलटिंग टेक्निक वाला पर्सन अगर चलाएगा तो तुम्हारा ऐसा स्टैट्स आएगा, है ना. तो टेक ऑफ एंड लैंडिंग डिस्टेंस आर बेस्ड ऑन अ ड्राई है, लेवल रनवे है और पेव्ड रनवे है, ठीक है, विद जीरो विंड. यानी यहाँ पे नील विंड कंडीशन है. और इस नील विंड कंडीशन में इन्होंने कुछ चीज़ें लाइक निकाली है, कुछ एस्टिमेट्स निकाले हैं, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है. और एक चीज़ और है कि इट शुड नोट दैट द परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन दिस रेंज एंड्योरेंस प्रोफाइल चार्ट्स अलाउ फॉर 45 मिनट रिजर्व फ्यूल, ठीक है. जो भी इसमें जो आया है स्टैट्स आया है उसमें 45 मिनट रिजर्व फ्यूल लिया हुआ है. तो बाय द वे कभी 45 मिनट रिजर्व फ्यूल का कोई क्वेश्चन आता है तुम लगा देना, ठीक है. तो हम इसमें कुछ यार याद करने जैसा नहीं है. तुम ये देख सकते हो कि 2450 इज द मैक्स वेट एंड यूजेबल फ्यूल वेट इज द 53 गैलन्स, ठीक है. ये चीज़ तुम्हें याद नहीं करनी है. ये चीज़ तुम्हारा एक कंडीशन दिया हुआ है, इट इज़ अ सैम्पल प्रॉब्लम, ठीक है. ये एक सैम्पल दिया हुआ है कि ऐसे तुम्हारा दिया गया है. ये तुम्हारा नॉट अ स्टैंडर्ड, ये तुम्हारी स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं है, ठीक है. दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड कि तुम्हारा फील्ड प्रेशर एल्टीट्यूड 1500 फीट होना चाहिए, तुम्हारा टेम्परेचर 28 डिग्री होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. विंड कंपोनेंट यहाँ पे तो 12 नॉट बोला हुआ है, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटेड विंड कंपोनेंट इज 15 डिग्री और सॉरी 15 नॉट्स, है ना. तो ये वो चीज़ नहीं है. देखो, इंक्रीज वेट हाइयर, व्हेन योर वेट इज इंक्रीज द एल्टीट्यूड इज हाइयर एंड द टेम्परेचर इज हाइयर, इट विल डिग्रेड द एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस. एंड इसका छोटा तुम्हें बताऊं तो हाई एल्टीट्यूड हॉट वेदर एंड हैवी एयरक्राफ्ट इक्वल्स टू पुअर परफॉर्मेंस. अब ये चीज़ तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है ग्राउंड रोल कितना है, क्योंकि ये इस सैंपल कंडीशन के हिसाब से जो तुम्हारा ये टेक ऑफ डिस्टेंस और ग्राउंड रोल आया है,
ये इसमें नहीं होगा इसका कुछ फ़ायदा नहीं है इस सेक्शन का। ये तुम्हारा पीओएच उसके लिए कि तुम बाय द वे इन फ्लाइट हो और तुम्हें कुछ कैलकुलेट करना है, तो ये सब कैलकुलेशंस लगा सकते हो। द सेस्ना 172 हैज़ अ नॉर्मल टेक ऑफ ग्राउंड रोल, ये मैं तुम लोगों के लिए अलग से लिखा हूँ, हैज़ ऑफ 945 फीट। 945 मतलब 1000 फीट तक का ग्राउंड रोल है, मतलब उससे कम में ही 885 तक में ये उड़ लेता है ना ग्राउंड रोल लेके। एट अ मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ है ये, याद रखना, इससे कम में ही उड़ लेता है, बट ये मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ है 2450, तो इट विल टेक अराउंड 945 फीट या उससे कम ही लेता है टू बी ऑनेस्ट। इन द स्टैंडर्ड सी कंडीशंस, स्टैंडर्ड लेवल कंडीशंस एंड द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू क्लियर अ 50 फुट ऑब्स्टेकल इज 1685 फीट, है ना। मतलब कि तुम थ्रेशोल्ड के ऊपर तक आ जाओ तो वहाँ का जो डिस्टेंस ले लेगा वो हो जाएगा 1685 फीट, ठीक है। मतलब एक 50 फीट ऊंचा अगर ऑब्स्टेकल है, उसको क्लियर करने के लिए 1685 फीट कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये भी भाई गलत ही है, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत कम शॉर्ट फील्ड वाला तुम लोग टेक ऑफ खुद ही देख लो, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अब नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे कुछ भी काम लायक नहीं है, जो काम लायक है मैं बस उसको कह दूंगा। देखो सेटिस्फैक्टरी जो इंजन कूलिंग है उसको इस पे बताया गया है कि जब वो 23 डिग्री सेल्सियस हो विथ एन आउटसाइड एयर टेम्परेचर, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर हो वो 23 डिग्री सेल्सियस हो, तो हमें सेटिस्फैक्टरी इंजन कूलिंग मिल सकती है। ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, मतलब कि लाइक यही एक बार कंपेयर किया गया था, बनाया गया था और इसी को छाप दिया गया है इसमें, कि यही एक लेवल है ना। और ये चेंज भी हो सकता है, बट ये इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड, जैसे तुम्हारे में लिखा था ना 15 नॉट्स डिमॉन्स्ट्रेटेड क्रॉसविंड, तो ये भी वही है कि 23 डिग्री सेल्सियस इज द डिमॉन्स्ट्रेटेड सेटिस्फैक्टरी इंजन कूलिंग, इसको तुम याद कर सकते हो, है ना। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो देखो कुछ भी काम का नहीं है, ये याद सकते हो, मैक्सिमम डिमॉन्स्ट्रेटेड क्रॉसविंड इज 15 नॉट्स, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, है ना। अब ये देख सकते हो, प्रायर टू टेक ऑफ अबाउट 3000 फीट एलिवेशन वाले जो एरोड्रोम्स है, द मिक्सचर शुड बी लीन्ड टू गिव मैक्सिमम आरपीएम इन अ फुल थ्रॉटल स्टैटिक रनअप, मतलब या तो फुल थ्रॉटल में या फिर स्टैटिक रनअप, मतलब स्टैटिक रनअप तुम्हें करना है अबाउट 3000 फीट वाला एल्टीट्यूड पे, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना जो मिक्सचर है उसको लीन कर देना है और थ्रॉटल को फुल कर देना है, दिस इज वॉट इट मीन, ठीक है। और डिक्रीज डिस्टेंस 10%, देखो अगर तुम्हारा जो देखो दो टाइप के विंड्स होते हैं, विंड तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा टेल विंड, जो पीछे से लग रहा है तुम्हारे टेल पे, ये तुम्हारे वर्टिकल टेल पे है ना, और एक होता है हेड विंड, है ना, वो तुम्हारे आगे जो रोटर ब्लेड्स होते हैं उस पे लगता है, प्रोपेलर्स पे, ठीक है। तो अगर तुम्हारा 9 नॉट्स का हेडविंड आ रहा है, यानी पीछे मतलब मान के चलते हैं हेडविंड इधर से आ रहा है, ठीक है, तो हेडविंड अगर 9 नॉट्स का इधर से आ रहा है, तो तुम्हें 10% जो रोलिंग है ग्राउंड पे, रनवे पे, वो तुम्हें कम करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि 80% रोल में तुम उड़ जाओगे, तो फिर तुम 70% रोल में ही उड़ोगे, क्योंकि 10% का यहाँ पे कट आउट हो जा रहा है, क्योंकि 9 नॉट्स की यहाँ पे विंड आ रही है। तो जब भी 9 नॉट्स की अगर विंड आए, हेड विंड की बात करें, तो 10% डिस्टेंस तुम्हारी डिक्रीज हो जाती है फॉर टेक ऑफ। और वही बात करें कि फॉर ऑपरेशन विथ टेल विंड्स, अगर टेल विंड्स की बात करें, तो जो 2% दो तो 2 नॉट्स की जो टेल विंड होती है, इट्स इक्वल टू 10%, ठीक है। बाय द वे, किसी को भी मेरा अगर ये वाला नोट चाहिए जो 172 आरपीओएच का, जिसमें मैंने ये सब चीज़ अच्छे से नोट करी हुई है, अलग से डायग्राम्स बना रखा है, तो कोई भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको दे दूंगा। और एक चीज़ मैं तुम लोग को और बोलना चाहता हूँ, कि जो तुम्हारा सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 में तुम्हारी एक लाइन है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये तो तुम्हारी मैक्सिमम डिमॉन्स्ट्रेटेड क्रॉसविंड कंपोनेंट, ये मेरे एग्जाम में आया था। और एक चीज़ और पूछा था, उन्होंने बोला था कि व्हाट इज़ योर हेडविंड। हेडविंड उन्होंने मेरे से पूछा था कि हेडविंड कितने स्पीड तक बेयर कर सकता है, एंड टेल विंड कितने स्पीड तक वो बेयर कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ आई थी, लाइन बाय लाइन आई थी, पहले हेडविंड पूछा फिर टेल विंड पूछा। और एक चीज़ उन्होंने और मुझसे पूछी थी, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, इसमें यहीं कहीं लिखा हुआ था, दैट इज़ ये चीज़, क्रूज स्पीड्स आर सोन फॉर एन एयरप्लेन इक्विप्ड विद स्पीड फेयरिंग्स करके एक क्वेश्चन था, और वो कितने नॉट्स का था, तो 2 नॉट्स था। विदाउट स्पीड फेयरिंग्स, स्पीड जो होती है कितने नॉट से डिक्रीज होती है, सो इट इज़ 2 नॉट्स। ये क्वेश्चन मेरे में आया था। और हेडविंड टेलविंड का तो बता ही दिया। तो भाई भाई मैं तुम लोग को लिटरली मैं इतने रियलिटी में जाके बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आती है। प्लीज़ प्लीज़ हिट अ लाइक। ऑपरेशन ऑन ड्राई ग्रास रनवे इंक्रीज डिस्टेंस बाय 15% ग्राउंड रोड। तो देखो अगर तुम्हारा जो तुम्हारा रनवे है वो लाइक ग्रास वाला रनवे है, ग्रास रनवे, नॉट पेव्ड रनवे, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हारा जो ग्राउंड रोल होगा, ग्राउंड रोल मतलब तुम कितने टाइम तक ज़मीन पे उसको रोल कर रहे हो प्लेन को, वो तुम्हारा 15% से बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कच्चा रनवे है और ग्रास रनवे और वो ड्राई है ना। नॉर्मली हम लोग कंक्रीट रनवे पे टेक ऑफ करते हैं।
वेयर डिस्टेंस वैल्यूज हैज़ बीन डिलीटेड क्लाइंब परफॉर्मेंस इज मिनिमल। आगे बढ़ते हैं ना, इसमें कुछ है नहीं भाई याद करने जैसा। हाँ, ये याद कर सकते हो कि जो तुम्हारा इंजन स्टार्ट वाला होता है, इंजन स्टार्ट से लेके टैक्सी तक और फिर तुम टेक ऑफ कर रहे हो, इसमें तुम्हारा 1.1 इतना गैलन ऑफ फ्यूल यूज़ हो जाता है। तो तुम इतना लेके चलो कि 1.1 गैलन ऑफ द फ्यूल तुम्हें लेके चलना है फॉर द टैक्सी, रन अप एंड टेक ऑफ। ठीक है। इंक्रीज टाइम एंड फ्यूल डिस्टेंस बाय 10% फॉर ईच 10 डिग्री अबव स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, अगर उससे तुम्हारा लाइक 10 डिग्री ज़्यादा है, जितना भी 10-10 डिग्री ज़्यादा है, तो तुम्हें 10-10% अपना लाइक टाइम इंक्रीज़ करना, फ्यूल इंक्रीज़ करना, डिस्टेंस इंक्रीज़ करना है। ठीक है। यानी तुम्हारा जो 10 डिग्री सेल्सियस इज़ प्रोपोर्शनल टू 10% ऑफ योर इंक्रीज इन टाइम, फ्यूल एंड डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंसेस आर सोन ऑन जीरो विंड, नील विंड। मतलब ये जो तुम्हारा पूरा ये सब बना हुआ है, ये तुम्हारा नील विंड कंडीशन में बना। तुम्हें ये सब याद ही नहीं करना है भाई, इसलिए मैं तुम्हें ये सेक्शन 5 पढ़ाना नहीं चाहता था। इसमें कुछ याद करने का नहीं है। तुम ये याद कर सकते हो कि 45 मिनट्स का रिजर्व ऑयल हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है। 53 गैलन का यूजेबल फ्यूल लेके चलते हैं। और यही आ गया कि 9 नॉट्स वाली स्पीड को 10% तुम्हें डिक्रीज करना है डिस्टेंस में। देखो इसको कहते क्या है, देखो अप्लाइज ओनली अप टू 10 नॉट विंड टेल विंड, है ना। और ये टेल विंड की बात हो रही है। टेल विंड वर्सन्स परफॉर्मेंस फॉर एवरी 2 नॉट टेल विंड। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी भाई याद करने का नहीं है सेक्शन 5 में। तो मैंने तुम लोगों को सेक्शन 5 करवा दिया। मुझे बस तुम लोग को इतना बताना था कि सेक्शन 5 में तुम लोग अपना माथा मत फोड़ना। ठीक है। और लाइक करना, कमेंट करना। और तुम्हारा एविएटर भैया अब सेक्शन 6 करवाने जा रहा है। ठीक है। बाय बाय।